हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल हॉलीडे डेवलपर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हुक्स में फंक्शन कंपोनेंट कैसे वर्क करते हैं, फंक्शन कंपोनेंट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और हुक्स में फंक्शन कंपोनेंट के साथ स्टेट्स कैसे वर्क करती हैं। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको हुक्स की एक पूरी डेफिनेशन बता दी थी कि हुक्स क्या है और ये कैसे वर्क करता है। और आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख भी सकते हैं जिसका नाम है हुक्स इंट्रोडक्शन, या फिर मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां से चेक कर लीजिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और अगर आप इस रिएक्ट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जस्ट मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने क्लासेस को यूज करके काफी कंपोनेंट बनाए हैं रिएक्ट में। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक क्लास कंपोनेंट की एग्जांपल दी हुई है कि क्लास कंपोनेंट में हमने एक कंपोनेंट को कैसे क्रिएट किया है। तो मैं इस क्लास कंपोनेंट को मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि इसे मैं कॉल करवा लेती हूँ app.js में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर उस कंपोनेंट को कॉल करवा रही हूँ, और अभी जो यहाँ पर मैसेज शो हो रहा है ये है आई एम अ क्लास कंपोनेंट। तो आपको यहाँ पर वो मैसेज शो होगा। ये रीलोड हो रहा है। ओके, यहाँ पर सी कैपिटल होगा। फ्रेंड्स, याद रखना कि क्लास के नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल ही होगा। तो मैं अभी आपको क्लास कंपोनेंट के बारे में बता रही हूँ कि रिएक्ट में पहले क्लास कंपोनेंट कैसे वर्क करते थे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा ये मैसेज आ गया क्लास कंपोनेंट। तो अगर मुझे ये सेम चीज फंक्शन कंपोनेंट के साथ करनी है तो ये कैसे होगी, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। मैंने एक और फाइल क्रिएट की है हुक्स काउंटर डॉट जेएस, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अब हम इस क्लास कंपोनेंट को फंक्शन कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो फंक्शन कंपोनेंट में ये सारी चीजें नहीं हैं। सो वेट, मुझे नेम, हम नेम भी चेंज कर देते हैं। और यहाँ पर मैं फंक्शन कंपोनेंट में फंक्शन मैसेज प्रिंट करा रही हूँ, आई एम फंक्शन कंपोनेंट। और फ्रेंड्स, फंक्शन कंपोनेंट में रेंडर नहीं होता, रेंडर मेथड नहीं होता। और इसे हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं और इसका नाम हम क्लास काउंटर से फंक्शन काउंटर कर देते हैं।
तो अब मैं यहाँ पर क्लास कंपोनेंट को कमेंट करके फंक्शन कंपोनेंट को कॉल कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, आप में से जिन्होंने पहले रिएक्ट में काम किया होगा तो उन्हें क्लास कंपोनेंट के बारे में भी पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो। मैंने क्लासेस के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो क्योंकि ये ट्यूटोरियल हुक्स का है तो मैं हुक्स के जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना चाहूँगी। इज नॉट डिफाइंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया आई एम फंक्शन कंपोनेंट। तो फ्रेंड्स, क्लास कंपोनेंट में हमें क्लास कीवर्ड लेना पड़ता था, एक्सटेंड करना पड़ता था, बट फंक्शन कंपोनेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जस्ट एक फंक्शन बनाया और उसे रिटर्न कर दिया। तो ये तो थी फ्रेंड्स कंपोनेंट की बात। और अब हम देखते हैं कि क्लास कंपोनेंट में और फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट को मैनेज करने के क्या तरीके थे। पहले हम एक एग्जांपल क्लास कंपोनेंट में देखेंगे कि क्लासेस में स्टेट्स को कैसे मैनेज किया जाता था। तो यहाँ पर मैं एक कंस्ट्रक्टर ले रही हूँ। आप चाहो तो स्टेट को कंस्ट्रक्टर के बाहर भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर ही डिफाइन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं एक काउंटर वेरिएबल ले रही हूँ जिसकी टाइप मैंने ज़ीरो डिफाइन की है, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। और अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक बटन ले रही हूँ जिसके ऑन क्लिक पे मैं एक इवेंट लगाऊंगी और उसका नाम होगा इंक्रीमेंट। और मैं यहाँ पर एरो फंक्शंस का यूज कर रही हूँ और यहाँ पर आएगा दिस। फ्रेंड, दिस का मतलब है कि ये हमारे क्लास का ही इवेंट है। और यहाँ पर मैं स्टेट्स को सेट कर रही हूँ क्लास कंपोनेंट के अंदर। और ये जो काउंटर है हम इसे डिस्प्ले भी करवा रहे हैं एक डिव के अंदर, ताकि हमें पता लगे कि ये इवेंट वर्क कर रहा है, इसकी स्टेट मैनेज हो रही है या नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टेट के बारे में नहीं पता या सेट स्टेट के बारे में नहीं पता तो आप मेरे वीडियोस को, आप मेरे चैनल पर जाइए, मैंने वहाँ पर स्टेट्स के ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो आपको क्लियर हो जाएगा और आपको ये समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं यहाँ पर स्टेट्स को कॉल कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमें प्रॉप्स को पास करना है। तो अभी हम क्लास कंपोनेंट में हैं तो मुझे app.js में क्लास कंपोनेंट को कॉल करना होगा। तो आप देख सकते हो मैंने ये बटन बनाया है और उसके क्लिक पे आप देख सकते हो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि हमारा इवेंट वर्क कर रहा है और हमारी स्टेट अपडेट हो रही है। फ्रेंड्स, ये तो थी क्लास कंपोनेंट की बात।
और अगर मैं इस सेम चीज को फंक्शन कंपोनेंट में करूंगी तो वो कैसे होगा, अब हम वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट को अपडेट करने के लिए एक मेथड यूज होता है जिसका नाम है यूज स्टेट, जो कि हमें इंपोर्ट करना होगा। और इस मेथड में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, एक तो होगा वेरिएबल का नेम जिसमें हमारी वैल्यू स्टोर होती है, और सेकंड प्रॉपर्टी होती है जो स्टेट को सेट करने के लिए यूज होती है। तो मैं इसका नाम सेट काउंटर रख रही हूँ। फ्रेंड्स, एक बात और, आप चाहो इनका नाम इन प्रॉपर्टीज का नाम कुछ भी रख सकते हो, बट मेक श्योर कि वो अंडरस्टैंडेबल हो आपके लिए, क्योंकि फर्स्ट जो इसमें वेरिएबल है वो प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्टीज की वैल्यू स्टोर करने के लिए, और जो सेकंड वेरिएबल है वो लाइक प्रॉपर्टीज को अपडेट करने के लिए है, प्रॉपर्टीज की स्टेट को सेट करने के लिए है। और यहाँ पर मैं यूज स्टेट मेथड यूज कर रही हूँ क्योंकि जो हमारा काउंटर है उसे हमने इंक्रीमेंट करना है, तो इसकी जो टाइप होगी वो बूलियन होगी, और इनिशियल वैल्यू मैं इसमें 0 दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, यूज स्टेट में जो वैल्यू है वो किसी भी तरीके की हो सकती है, वो स्ट्रिंग हो सकती है, वो ऑब्जेक्ट हो सकती है, वो एरे हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। तो क्लास कंपोनेंट में और फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट्स को मैनेज करने का तरीका बहुत अलग है, इसलिए मैं आपको दोनों के एग्जांपल्स दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बटन ले रही हूँ, जैसे मैंने सेम यहाँ पर लिया था, मैं इसे कॉपी कर ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर इवेंट्स को कॉल करने के लिए दिस मेथड का रोल नहीं है, यहाँ पर दिस मेथड कॉल नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, मैं कंपोनेंट में स्टेट को सेट करने के लिए तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पर उसकी स्टेट को सेट कर रही हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वेरिएबल जो है वो वैल्यू स्टोर करता है, और जो सेकंड है वो स्टेट को अपडेट करने का काम करता है। तो मैं स्टेट को अपडेट यहीं पर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टेट्स को लिखने के लिए हमें दिस डॉट स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम फंक्शन कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं। तो हम डायरेक्ट उस वैल्यू का नाम, या फिर कह लो हम उस वेरिएबल को डायरेक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। और app.js में मैं क्लास कंपोनेंट को फिर से कमेंट कर रही हूँ और फंक्शन को अनकमेंट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये वर्क कर रहा है। मैं आपको एक बार यहाँ पर फंक्शन लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि हम फंक्शन कंपोनेंट के ही अंदर हैं, हमारा मेथड वर्क कर रहा है। सी, दिस इज वर्किंग। तो फंक्शन कंपोनेंट में हमारी स्टेट अपडेट हो रही है और ये वर्क कर रहा है। ओके, तो अब हम ऐसा करते हैं, हम इसे डिक्रीमेंट भी करके देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। एंड इंक्रीमेंट भी हम 5 का ही कर देते हैं। अब फ्रेंड्स, इनिशियल वैल्यू 0 होगी और ये 5 इंक्रीमेंट होगा, और डिक्रीमेंट पे क्लिक करने पर ये 5 टाइम डिक्रीमेंट होगा। सो लेट्स सी। ओके, यहाँ पर माइनस आएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये 5 इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये 5 डिक्रीमेंट भी हो रहा है। तो फंक्शन कंपोनेंट में हमारी स्टेट इजीली वर्क कर रही है। ओके,
तो फ्रेंड्स ये तो था, मैंने इनलाइन ही इसकी स्टेट्स को अपडेट किया। आप चाहो तो फंक्शन कंपोनेंट में इवेंट को लगाकर भी स्टेट को अपडेट कर सकते हो। सो हम वो भी देख लेते हैं कि वो कैसे वर्क करेगा। मैं इसे कॉपी करके इसे यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। और ये जो हमने अपडेट किया, इसे हम एक इवेंट के थ्रू अपडेट करेंगे। सो हमें दोनों तरीके पता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट वेरिएबल है वो वैल्यू को स्टोर करता है, और जो सेकंड वेरिएबल है, और या फिर कह लो आप जो सेकंड प्रॉपर्टी है, वो स्टेट को अपडेट करने का वर्क करती है। तो हम उसी को यूज कर रहे हैं। और काउंटर की इनिशियल वैल्यू हमने 0 सेट की हुई है, तो मैं यहाँ पर काउंटर ले रही हूँ और प्लस लेट्स सी मैं 10 कर रही हूँ। और मैंने इस मेथड को कॉपी किया और पेस्ट किया, और इसका नेम मैंने डिक्रीमेंट कर दिया। सो लेट्स सी, क्योंकि हमने यहाँ पर काउंटर को प्रिंट कराया है और यहाँ पर उसकी वैल्यू शो भी हो रही है। सो लेट्स सी कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये बाय 10 इंक्रीमेंट भी हो रहा है 160। ओके, मैंने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया। ओ समटाइम, कोई बात नहीं, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पर ये बाय 10 इंक्रीमेंट हो रहा है 120 130 140 150। तो 140 130, सो ये डिक्रीमेंट भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने ये देखा कि फंक्शन कंपोनेंट हुक्स में कैसे बनते हैं, फंक्शन कंपोनेंट कैसे डिफाइन होते हैं, स्टेट्स को कैसे मैनेज करना है फंक्शन कंपोनेंट में। हमने इनलाइन भी देखा कि स्टेट्स को मैनेज कैसे करना है, और इवेंट के थ्रू भी देखा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और यूज़फुल लगी है, मीनिंगफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।